बुधवार की दोपहर को सांवेर स्थित रुचि सोया के 2 कर्मचारी बैंक से 9.5 लाख रुपए लेकर मंडी जा रहे थे। रास्ते में बाइक पर आए बदमाशों ने गोली मारकर रुपयों से भरा बैग छीना और भाग निकले। घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। एक और पुलिस गुंडा अभियान चलाकर गुंडों में खौफ पैदा कर रही है। वहीं बदमाश दिन दहाड़े बुजुर्ग दंपति की हत्या करने के बाद उनके घर से लाखों रुपए के नकदी और जेवर लेकर चंपत हो जाते हैं। इस घटना की स्याही सूखी भी नहीं थी कि बुधवार की दोपहर को सांवेर में स्थित रुचि सोया का कैशियर अपने साथ फैक्ट्री के कर्मचारी को लेकर बैंक गया और वहां से 9.5 लाख रुपए लेकर मंडी में जा रहा था कि रास्ते में बाइक पर आए बदमाशों ने गोली मारकर रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग निकले। घायल कर्मचारी जैसे तैसे मंडी पहुंचा और घटना की जानकारी दी। घायल को इंदौर के लाइफ केयर अस्पताल में भर्ती किया गया। सांवेर पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। पीछे से गोली मारी। कहाँ की घटना रही? सांवेर से निकलते थे, नाला लगता वहाँ। कितने लोग थे दादा? 2 लोग। आप लोग कितने थे? हम भी 2 ही थे। कहाँ से आ रहे थे आप? बैंक से पैसे निकाल के। कितने पैसे थे आपके सामने? 9.5 लाख। 9.5 लाख रुपए। तो आके उन्होंने झुमा झटकी की डायरेक्ट गोली? नहीं, डायरेक्ट पीछे से गोली मारी तो गाड़ी मैंने सोचा पंचर हो गई। गाड़ी लड़कर आई, वो बोले बहुत बैग दो, बैग छीना और ले गए। वो भी बाद में पता चला कि पाँव सुन हो गया ये। जब गोली लगी, जब आपको पता नहीं लगा? हाँ, मैं पंचर हुई, गाड़ी बस्ट हुई। फिर आप मंडी आए थे? हाँ, मंडी आए। मंडी इनको पता है, फिर थाने गए थे। आपके साथ में कौन था? कामरानी कैशियर जी कामरानी जी। हाँ। फिर आप थाने आए? हाँ। थाने से फिर हॉस्पिटल कौन लेकर आया आपको? हॉस्पिटल वो बाइक से ले गए थे। आपने कोई गाड़ी नंबर वगैरह देखा या? गाड़ी नंबर देखा था 8984 या 74 है। मैं चिल्ला के बोला भी था वहाँ पे मंडी में। और वो लोग कपड़ा बांधे हुए थे कि खुले थे? नहीं, खुले मुंह से थे। आपने कोई का चेहरा देखा किसी का? चेहरा तो देखा, लेकिन मेरे को क्लियर नजर नहीं आ रहा है। किस फैक्ट्री में नौकरी करते हैं आप? मैं रुचि सोया। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर अध्यापकों की हड़ताल चल रही है। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह कृष्णपुरा छतरी पर शिक्षकों ने थाली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सारे अध्यापक 3 से 5 दिसंबर तक सामूहिक अवकाश पर हैं। बुधवार की सुबह हड़ताली शिक्षकों ने कृष्णपुरा छतरी पर जमकर नारेबाजी करते हुए थाली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। इस बारे में संयोजक भारत भार्गव ने कहा कि इसके बाद भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमें मजबूर होकर 25 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठना होगा। सुबह 9 बजे हमने सरकार को जगाने के लिए, ध्यानाकर्षण करने के लिए थालियां बजाई और सरकार जगाई। अब इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो अभी हमने 1 बजे विशाल मानव श्रृंखला बनाई है विरोध प्रदर्शन के लिए। इसके बाद शाम को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, नगर निगम का घेराव करके। अब तो मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं कि गुंडों में पुलिस का खौफ ही नहीं है। स्कीम 114 में ठक्कर दंपति की हत्या के बाद उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि नौकर और किराएदार की जानकारी पुलिस को देना चाहिए। ठक्कर दंपति की नृशंस हत्या की खबर मिलने के बाद प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ठक्कर परिवार के घर पहुंचे। यहां विजयवर्गीय ने मृत दंपति के इकलौते बेटे केटोन को सांत्वना देते हुए एसपी ओपी त्रिपाठी से मुलाकात की व घटना व पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जानकारी ली। विजयवर्गीय ने एसपी त्रिपाठी को आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश देते हुए कहा कि गुंडों में पुलिस का खौफ नहीं है। वहीं विजयवर्गीय ने जनता से अपील की है कि किराएदार व नौकरों की जानकारी पुलिस को दें ताकि पुलिस को अपराधियों की धरपकड़ में मदद मिल सके। तो दुर्भाग्यपूर्ण है और जो बदमाश लोग हैं वो अपना काम तो कर ही जाते हैं। पुलिस भी कितनी चौकन्ना रहे उसमें और समाज को भी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 3 दिन पहले जिस नौकर को यहाँ पर रखा उसकी डिटेल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वास्तव में जब भी कोई नौकर रखें तो
उसका पूरा फोटोग्राफ बायोडाटा ये थाने पे देना चाहिए, जिससे उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो सके। यहाँ पर दुर्भाग्य से कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही। 3 दिन पहले कौन नौकर आया था, तो नौकर गायब है, शंका उसी के ऊपर है। और लगता है कि पुलिस अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, ट्रेस करेंगे। चुनौती है पुलिस के लिए। पुलिस मेहनत कर रही है, अभी ये मानते हैं आप, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरीके से गुंडा अभियान और किराएदारों के लिए भी कर रही है, तो पुलिस का काम सही मानते हैं अभी? देखिए, समाज इतना बड़ा है, शहर इतना बड़ा है ये कि पुलिस गुंडों को तो पकड़ सकती है, तो कि इस प्रकार की घर में बैठकर जो घटनाएं हो जाती हैं उसको रोकने में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इसमें तो पुलिस को हमें सहयोग करना ही पड़ेगा। यदि आज उसका कैरेक्टर पता होता है या कौन व्यक्ति यहाँ पर नौकर काम कर रहा है, तो थोड़ा सा उसको भी भय रहता है कि पुलिस में मेरा फ़ोटो है, और वो भी ऐसा काम नहीं कर रहा। पर चूँकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसीलिए घटना हुई। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस के लिए चुनौती है। पर हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि पुलिस का भय जो होना चाहिए गुंडों में, वो अभी थोड़ा सा कम है, इतना सब कुछ करने के बाद। किस तरीके? गौरतलब है कि इससे पहले भी कई नौकरों द्वारा वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। वहीं पुलिस भी कई बार लोगों से अपील कर चुकी है कि नौकरों व किराएदारों की जानकारी दे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जागृत नहीं हो रहे हैं। पुलिस ने बाणगंगा और परदेशीपुरा क्षेत्र में हुई 2 नकबजनी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर सहित अन्य सामान बरामद किया। सीएसपी राजेश दंडोतिया ने बुधवार को परदेशीपुरा थाने में पत्रकारों को बताया कि 23 अगस्त 2012 को परदेशीपुरा क्षेत्र में एक नकबजनी की वारदात हो गई थी। पुलिस ने एक टीम बनाकर चोरों को पकड़ने भेजा। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस घटना में लालगली में रहने वाले जावेद पिता नासिर खान का हाथ है। इस पर पुलिस ने जावेद को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, तो उसने चोरी करना स्वीकार करते हुए पुलिस को सोने के टॉप्स, मंगलसूत्र, 3 जोड़ पायजेब और एक मोबाइल दिया। इसी तरह बाणगंगा क्षेत्र में एसएएफ के जवान के घर हुई चोरी के मामले में प्रदीप और पवन को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई, तो उन्होंने चोरी करना कबूल करते हुए सोने का हार, सोने की चेन, पेंडल, 2 सोने की अंगूठी सहित चांदी के जेवर और सामान बरामद किया। ये परदेशीपुरा में एक चोरी हुई थी, जिसमें कि काफ़ी सामान गया था, तकरीबन 1 लाख का मसरूआ गया था, जिसमें एक मोबाइल और सोने के टॉप्स और चांदी की पाजेब और मंगलसूत्र, ये सारा सामान गया था। तो उसमें चूंकि पुलिस ने इसमें एफआईआर किया, रजिस्टर किया कर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो इसमें एक आरोपी जावेद पिता नासिर खान पकड़ा गया, जिसे कब्जे से पूरा माल बरामद हो गया है। और इसी तारतम्य में एक सुंदरनगर में भी चोरी हुई थी पिछली 11 को, जिसमें कि जो एसएएफ का ही आरक्षक था हितेश उपाध्याय, जिसके घर पर चोरी हुई थी, और लगभग 3 से 3.5 लाख का मसरूका ये चोर चुरा कर ले गए थे, जिसमें मंगलसूत्र, सोने की चेन, अंगूठी, टॉप्स और पाजेब और भी कई ऐसे सामान थे। तो उसमें भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कि एक पवन है और दूसरा प्रदीप चौहान है, और ये दोनों ही वही सुंदरनगर के ही रहने वाले हैं। ये ठीक आरोपी जो पवन है वो ठीक एसएएफ जो आरक्षक है उसके घर के सामने ही रहता है, तो उसके द्वारा ये प्लानिंग की गई थी, दोस्त के साथ मिलकर उसके घर पर चोरी की थी। इनका फिलहाल अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। फिलहाल कुल मिलाकर लगभग 4 लाख की संपत्ति दोनों ही नकबजनियों में दर्ज की जाकर इसमें और इनसे पुलिस रिमांड लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। इनसे और भी चोरी नकबजनी ट्रेस होने की संभावना है। पुलिस को चुनौती देने वाले आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया। आईडीए और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई कर आईडीए की करोड़ों रुपए की जमीन बंगाली चौराहे से कांग्रेस नेत्री से मुक्त करवाई। इस दौरान महिला नेत्री ने लठ से अधिकारियों को धमकाया, लेकिन इसके बाद भी निगम ने बुलडोजर चलाकर सारा अतिक्रमण समीदोज कर दिया। लंबे समय से स्कीम नंबर 94 की 60 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पर महिला कांग्रेस नेत्री शांतिबाई बालेश्वर और उसके परिवार ने कब्जा कर यहां पर नर्सरी लगाने वाले और अन्य लोगों को किराए से दे रखी थी। बुधवार की सुबह आईडीए अधिकारी पीसी जैन और निगम उपायुक्त महेंद्र सिंह के नेतृत्व में रिमूवल अमला बंगाली चौराहे पहुंचा। अभी कार्यवाही शुरू ही की गई थी कि महिला नेत्री शांतिबाई लठ लेकर परिवार सहित बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई और अधिकारियों से विवाद करने लगी। शांतिबाई ने इसी जमीन पर एक विज्ञापन एजेंसी से लाखों रुपए लेकर बड़े बड़े होर्डिंग लगाने की अनुमति दे दी, लेकिन रिमूवल गैंग ने इसे भी उखाड़ फेंका। इस बारे में आईडीए अधिकारी पीसी जैन का कहना था कि शांतिबाई ने जबरन कब्जा कर कोर्ट का सहारा लेकर धमका रही है,
जबकि ये जमीन आईडीए ने प्लाट धारकों को बेच दी है। बताइए क्या कार्रवाई आईडीए के अधिकृत जमीन पर अतिक्रमण था। इसका आईडीए के 15-20 प्लाट है 30-50 के, तो ये 15-20 साल का अतिक्रमण था। आज इसको हटा देता। किसने अतिक्रमण कर रखा था? ये यहाँ के कोई लोकल आदमी नहीं कर रखा था सर। क्या किसी पार्टी से ताल्लुकात रखती है क्या? अब ये तो अब को नहीं मालूम। उपायुक्त महेंद्र सिंह का कहना था कि निगम का अमला केवल आईडीए की मदद करने आया और इस जमीन से अतिक्रमण हटाने में मदद कर रहा है। देखिए, ना तो नगर निगम के किसी अधिकारी पे, ना नगर निगम की किसी स्कीम पे विरोध जताया गया है और ना कोई ऐसी लाठियाँ सामने आई है। जब कहीं हम कार्रवाई के लिए जाते हैं तो सामने वाला पक्ष अपनी तरफ से करता है, कागज बताता है। जब कागज सामने आते हैं तो कागज का जवाब कागज से दिया जाता है। आईडीए के अधिकारी थे, उन्होंने अपने कागज बताए, जिसपे अधिकारी आईडीए के अधिकारियों ने कागजों को देखा है और आगे फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए हमें बोला है। हमने कार्रवाई चालू कर दी है। महिला जो है वो लट लेकर विरोध कर रही थी, मतलब वो उन्होंने ऐसा इस तरीके से, तो क्या उनका कहना क्या बढ़ रहा था? नहीं, उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो जहाँ आईडीए ने मुझसे बोला था कि यहाँ हम अतिक्रमण हटाना, आपके सामने वही हटा रहे थे, दूसरी तरफ क्या हो रहा था मुझे उसकी जानकारी नहीं है। विज्ञापन एजेंसी के कमलेश शुक्ला का कहना था कि हमें फर्जी कागजात दिखाकर हमसे ये होर्डिंग लगाने के लिए 3.5 लाख रुपए सालाना लिया जा रहा है। आज ये बोर्ड हटने से हमें 15 लाख की चपत लगी है। हमें धोखे में रखा गया है। एग्रीमेंट द्वारा हम न्यायालय में जाएंगे। बुधवार को नारायण कोठी से मालवा मिल जाने वाले मार्ग से अवैध गुमटियां हटाने के लिए निगम और नजूल की टीम ने सर्वे किया। मंत्री हार्डिया को राजी करने के बाद यहां से 100 से अधिक अवैध गुमटियां हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नारायण कोठी से मालवा मिल जाने वाले मार्ग पर निगम ने अवैध गुमटियां हटाने के लिए 3 बार प्रयास किया, लेकिन मंत्री हार्डिया के हस्तक्षेप के कारण ये मुहिम ठंडी पड़ गई थी। लेकिन बाद में मंत्री को मना लिया गया। बुधवार को निगम के हरीश गुलवे और नजूल की टीम ने दौरा कर अवैध गुमटियों को चिन्हित किया। इस बारे में गुलवे का कहना था, हम तो नजूल वालों के साथ में गए थे। हाँ, आप बताइए। नजूल वालों के साथ गए थे, नजूल वाले अपना रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं वहाँ पर। बस किस बात को लेकर रिकॉर्ड चल रहा है उनका? नजूल का रिकॉर्ड क्या होता है? सड़क नपती तो किस टाइप से? सड़क के संबंध में जितना उनके पास रिकॉर्ड है वो चेक कर रहे हैं। पलासिया से अपनी भतीजी के साथ छावनी जा रही एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूट ली। सुयश अस्पताल के समीप लूटी गई चेन की कीमत करीब 32,000 रुपए बताई गई है। पलासिया से अपने घर जा रही एक महिला से बाइक सवार 2 बदमाश चेन लूट ले गए। पुलिस के मुताबिक कविता अग्रवाल अपनी भतीजी के साथ 2 पहिया वाहन पर पलासिया से छावनी स्थित अपने घर जा रही थी। तभी बिना नंबर की बाइक पर आए 2 बदमाश सुयश अस्पताल के सामने कविता अग्रवाल के गले से 1 तोला वजनी चेन लूट ले गए। संयोगतागंज पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। महेश्वर के ग्राम मोयदा में एक युवक को गांव की ही एक लड़की से प्रेम करना महंगा पड़ा। लड़की के परिजन ने उसके घर में तोड़फोड़ कर खड़ी फसलें तहस नहस कर दी। पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए आईजी का दरवाजा खटखटाया और ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की मांग की। महेश्वर स्थित ग्राम मोयदा में रहने वाली गोविंदा ने बताया कि गांव में रहने वाली संगीता से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है और वो शादी करना चाहता है, लेकिन इस विवाह में संगीता के पिता और भाई रोड़ा बने हुए हैं। उसे 1 साल से राव में छिपा कर रखा गया। जैसे तैसे संगीता महेश्वर आई और थाने में मुझसे शादी करने की इच्छा जाहिर की। पुलिस ने संगीता को हमारे हवाले 30 अक्टूबर 2012 को कर दिया, लेकिन 2 नवंबर 2012 को संगीता के परिजन मेरे दोनों घरों में तोड़फोड़ करते हुए खेत में खड़ी फसलें तहस नहस कर दी और करीब 15 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई भी नहीं कर रही है, इसलिए हम आईजी अनुराधा शंकर के पास न्याय मांगने आए हैं और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। घटना 2 तारीख की है।
लड़की उसकी मर्जी से थाने पे भाग के आई। थाने पे आके उसने बोला कि मैं गोविंदा के साथ प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। तो पुलिस वाले ने उस पर कोई एक्शन कायमी कुछ भी नहीं करी और उसके माँ बाप को बुलवाया और मेरे को बुलवाया और माँ बाप ने ज़बरदस्ती लड़की मेरे सुपुर्द करी। लड़की मेरे सुपुर्द करने के बाद 2 रोज़ लड़की मेरे साथ रही और 2 रोज़ बाद उनने गांव में जाके पूरे गांव ने एकत्र होकर मेरे घर 2 मकान गांव के तोड़ दिए, सोना चांदी पैसे लूट ले गए, जमीन खेती बाड़ी में पूरे ढोर चरा दिए, कुएं खलियान सब तोड़ दिए, 2 मकान खेत के भी तोड़ दिए। उसके बाद ट्रैक्टरों में भर के थाने पे आए। थाने पे आके वापस बोला कि लड़के हमें चाहिए, जबकि ऑलरेडी मैं लड़की को लेकर थाने सुबह 6 बजे पहुंच चुका था। पुलिस ने कोई कायमी नहीं करी, कोई एक्शन नहीं लिया और मुझे बाणगंगा पुलिस ने मंगलवार की रात हुई हत्या के आरोपी को धर दबोचा। आरोपी शराब के नशे में अपने ही दोस्त की हत्या कर फरार हो गया था। गाडराखेड़ी के पास रहने वाले लालू उर्फ प्रदीप शर्मा ने अपने ही दोस्त भरत वर्मा की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक आरोपी लालू अपने घर में भरत के साथ शराब पी रहा था, तभी उसका किसी बात पर भरत से विवाद हो गया। एएसपी दिलीप सोनी ने बताया कि आरोपी और मृतक दोनों अच्छे दोस्त थे और अचानक हुए झगड़े में लालू ने भरत पर हमला किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आरोपी ने उसको एक लाठी जिसमें लोहे की रॉड भी शामिल थी उसके सर पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की। और ये दोनों जो है लालू और भरत एक साथ एक घर में थे। लालू का ही घर था वो, वहाँ पर कुछ शराब के नशे में थे और उसके बाद उनमें आपस में वाद विवाद हुआ और उसके ऊपर से लालू ने हमला किया और इसके कारण से भरत की मौके पर ही मृत्यु हो गई। आरोपी पकड़ा गया है, कुछ विवाद की वजह या दूसरी चीज़ ये कि इन दोनों के किसी तरह का कोई रिकॉर्ड? तत्काल पुलिस पहुंची और पुलिस ने तहकीकात शुरू की और तत्काल ही पुलिस ने आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया और आरोपी से अभी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने हत्या कर भाग रहे लालू को घटनास्थल से कुछ दूर जनता की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के अत्यधिक नशे में होने की वजह से हत्या का कारण ज्ञात नहीं हो पाया है।